मैं विनीता खूबनानी नागपुर से पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कई प्राचीन कथाएं किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पितृमोक्ष अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या के रूप में क्यों जाना जाता है। प्राचीन काल में अग्निश्वात और बृहस्पति नाम के पितृदेवों की एक मानस कन्या थी, जिसका नाम था अक्षोदा। कथा के अनुसार अक्षोदा ने अश्विनी मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर पितृदेवता प्रकट हुए। लेकिन जिस समय पितृदेवता प्रकट हुए उस समय अक्षोदा का ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावसु पर था। वह उन्हें अपलक निहारते हुए बोलती जा रही थी, वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपका संग चाहती हूँ। यह देखकर सभी पितृ देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाए। अपनी गलती का जब उसे एहसास हुआ तब उन्होंने पितरों से क्षमा याचना की। पितरों ने दया भाव दिखाते हुए उसे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी और ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर से उनका विवाह होगा और उनके गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म होगा। श्राप मुक्त होने के बाद अक्षोदा फिर से पितृलोक में लौट आएगी। पितृ अमावसु से बहुत प्रसन्न हुए। अन्य पितरों ने भी उनकी सराहना की और कहा कि स्त्री के सौंदर्य के सामने अपने मन को स्थिर रख नियम पर अड़िग रहने के कारण यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। तभी से यह दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस वर्ष यह तिथि 21 सितंबर 2025 यानी रविवार के दिन आ रही है। 12:16 से यह शुरू होकर 22 सितंबर 1:23 तक पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। इस अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि का शुभ योग है। पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। इस दौरान श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर प्रकार के कार्य सफल होते हैं। अगर किसी को पितृदोष है तो इसके लिए कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। मैं आपको यह उपाय बताना चाहती हूँ कि पितृदोष अगर है तो एक कटोरी में चावल लेकर उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं और दूसरे दिन बचे चावल किसी पेड़ की छांव में पक्षियों को खिलाने के लिए डाल दें। इससे आपका पितृदोष मुक्त हो जाएगा और पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय।